गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। कम बोलो, दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। एक बार इस कहानी को पूरा सुन ले, यकीन है कि आप बदल जाओगे। शब्द शक्ति रखते हैं, लेकिन मौन आत्मबल का प्रतीक है। कभी कभी एक शब्द से ज्यादा असरदार होती है चुप्पी। गौतम बुद्ध कहते थे, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो, क्योंकि मौन वह तलवार है जो अहंकार, क्रोध और अज्ञानता को काट देती है। आज की यह कहानी है एक युवक की, जिसने बहुत बोलने से बहुत खोया और मौन धारण कर पूरी दुनिया जीत ली। युवक की समस्या। एक गांव में सौरभ नाम का युवक रहता था। बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, पर एक आदत उसे हर जगह नुकसान पहुंचाती। वह बहुत बोलता था, कभी लोगों को नीचा दिखाने के लिए, कभी अपनी विद्वता जताने के लिए, और कभी केवल चुप्पी से असहज होकर। परिणाम, लोग उससे कतराते थे। वह बहस में जीतता था, पर दिल हार जाता था। किसी सभा में उसकी राय नहीं मानी जाती थी, क्योंकि लोग कहते, ये सिर्फ बोलता है, सुनता नहीं। एक दिन वह थक गया। मन ही मन सोचा, क्या बोलना मेरी कमजोरी है? और जवाब जानने वह निकल पड़ा गौतम बुद्ध की ओर। बुद्ध से पहली भेंट, मौन की पहली शिक्षा। सौरभ ने बुद्ध को देखा। वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। सौरभ उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बोलता बहुत हूँ, पर अब कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या ये मेरी कमजोरी है? बुद्ध ने आंखें खोलीं, पर कुछ नहीं बोले। सौरभ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सुनना नहीं चाहते, केवल उत्तर पाना चाहते हो। और जो केवल सुनना नहीं जानता, वह समझना नहीं जानता। मौन की शक्ति। बुद्ध ने सौरभ को एक गहरी झील के किनारे ले जाकर बैठा दिया और बोले, ध्यान से इस झील को देखो। पानी शांत था। बुद्ध बोले, जब पानी शांत होता है तभी उसकी गहराई दिखती है। वैसे ही जब मन और वाणी शांत होती है, तब बुद्धि प्रकट होती है। बोलना तब शक्तिशाली होता है जब तुम्हारे शब्द कम हो, पर अर्थ गहरा हो। मौन और विनम्रता। बुद्ध ने उसे कुछ दिन विहार में रहने दिया। वहां एक नियम था, प्रत्येक भिक्षु दिन में केवल 3 बार ही बोल सकता था। सौरभ के लिए यह कठिन था। वह पहले दिन बेचैन रहा। दूसरे दिन उसे खुद के विचारों से डर लगा। तीसरे दिन वह अपने अंदर झांकने लगा, और चौथे दिन वह शांत था। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? सौरभ बोला, पहले मैं लोगों को जवाब देता था, अब मैं सवाल समझने लगा हूं। बुद्ध बोले, अब कैसा लग रहा है? सौरभ बोला, पहले मैं लोगों को जवाब देता था, अब मैं सवाल समझने लगा हूं। बुद्ध बोले, कम बोलना केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने मन को समझने का साधन भी है। जो मौन में विनम्र होता है, दुनिया उसके शब्दों का इंतजार करती है। मौन का प्रभाव। कुछ दिन बाद गांव में एक बहस प्रतियोगिता हुई। राजा, मंत्री और कई ज्ञानी मौजूद थे। सौरभ को भी बुलाया गया। बहस शुरू हुई। दूसरे विद्वान बोलते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, पर सौरभ चुप था। उसने केवल एक बार संक्षिप्त, शांत और स्पष्ट उत्तर दिया। सभा में मौन छा गया। राजा बोले, सौरभ, तुमने कुछ ही शब्दों में सबको पीछे छोड़ दिया। तुम्हारा उत्तर नहीं, तुम्हारा संयम बोल रहा था। बुद्ध जो वहीं थे, मुस्कराए और बोले,
अब तुम समझ गए। कम बोलो लेकिन सोच समझकर बोलो, तो शब्द दुनिया को भी झुका सकते हैं। दुनिया कदमों में। सौरभ अब मौन का अभ्यास करता, ध्यान करता, लोगों की बात सुनता। वह अब भी बोलता था, पर तब ही जब जरूरी हो। उसकी बातें कम थीं, लेकिन प्रभाव इतना गहरा था कि गांव के बच्चे से लेकर राजा तक उसे सुनते थे। लोग कहते, सौरभ अब वह नहीं जो पहले था। अब वह एक विचार है जो कम बोलता है, पर हर दिल तक पहुंचता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है, कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण की ताकत है। जब हम मौन होते हैं, तब हम समझते हैं। जब हम संयम से बोलते हैं, तब लोग ध्यान देते हैं। और जब हम भीतर से शांत होते हैं, तो हमारी उपस्थिति ही बोलने लगती है। कम बोलो पर इतना गहरा बोलो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाए।